मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जमीन पर जाते हाँ हैं, आप दोनों उत्तर प्रदेश में, हाँ तो इस बदलाव में जो आप बात कह रहे हैं, उसी को हम आगे खींच रहे हैं कि महिलाएं, खास करके महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। वृद्ध महिलाएं, कई सारा आप लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें क्या दिया अखिलेश ने, क्या दिया अखिलेश के देम, अखिलेश के अब हम देम हाँ, वोट। हाँ, ये मुझे लगता है आप ही लोग में से किसी का वीडियो है जो वायरल हो मेरा रहा ही है था कि सर, अब मेरा ही अखिलेश था। के देम। हाँ, तो वो हाँ ये जो महिला है कि जो कहते हैं, हम देत रानी, हाँ पहले तो देत रानी, हाँ, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, हाँ भोजपुरी मिक्स भाषा जो है, हाँ अवधी भाषा कह लीजिए, हाँ ये ये हम्म। इसका इम्पैक्ट आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये असल इम्पैक्ट है। मैं पुरुषों बुजुर्गों को देखा है कि वो कहते हैं कि यदि ये गलती कर दिया किसी ने, जिसको आज सही मायने में कहिए तो पीएम ने वो दिखाया है, यदि गलती से भी महिलाएं वोट देने नहीं निकली ठंड के कारण, यदि ये जो ठंड है ना, जो योगी तो कह रहे थे कि मई में हम शिमला बनाएंगे, तो पता नहीं पहले ही शिमला बन गया ये पूरा उत्तर प्रदेश आज के डेट में, जितनी ठंड है। वो, तो इसको आप लोग जमीन पर कैसे देख रहे हैं कि महिलाओं में, वृद्धों में सुरक्षा का भाव, या फिर जो ये चीजें, घर घर लोगों को जो घर मिला है बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश में मिला है, इसका इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर क्या देखते हैं, जो ये प्रचार से उसका फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से? सर, सुरक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल में कुछ हद तक मतलब इतना नहीं होगा। पूर्वांचल में विकास था और विकास भरपूर मात्रा में हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुद्दा है वो सुरक्षा है सर। खासकर लड़कियों को लेके जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, वो खुद महिला सम्मान के लिए वो सारी की सारी चीजें हुई थी, और मुजफ्फरनगर में लगातार इस तरीके की घटनाएं होती थी। एक कदम के बाद इस तरीके की चीजें सामने आ जाना और दंगे का स्वरूप ले लेना, ये कोई नई चीज नहीं है सर। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, आप लड़कियों से बात करेंगे, आप पुरुषों से बात करेंगे, तो वो बताएंगे किस तरीके की गुंडागर्दी मतलब यहाँ हुआ करती थी, खासकर लड़कियों को लेकर। किस तरीके की शब्दावली ठेले के लोग, जो ये ठेला पटरी, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा, ये सब लगाया करते हैं, ये क्या किस तरीके के शब्द, आपत्तिजनक शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते थे, ये आपको खुद यहाँ पे, वो मैं बोल भी नहीं सकता सर। आपको वीडियोस में दिखा होगा महिलाओं को किस तरीके से इनके साथ बदतमीजी करी जाती थी। ये बोलने लायक भी चीजें नहीं है। रेप, बलात्कार, खुद आप पिछली बार पंडित जी जो आपकी शो पे आते हैं, नाम मुझे बिल्कुल याद ना, बिल्कुल। मिश्रा जी हैं, हाँ, तो वो जो चीजें उन्होंने जी बताई थी, कस्टोडियल रेप सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में था, सपा के समय में था। तो ये रियलिटी है सर, वुमेन क्राइम को लेके। जब खुद मुलायम सिंह ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं इनको। और मानसिकता खासकर सपा के लोगों को सर, इलेक्शन जीतने के बाद सपा का एक कार्यकर्ता अपने आप को सीएम से कम नहीं समझता। हम्म। हमको ये बताते हैं, करहल में खुद आपके दलित की कंडीशन ऐसी रहा करती थी कि जब जिसकी लड़की पे मन आ जाए, वो रात को गायब हो जाती थी, सुबह वो मिलती थी, मिले भी कि ना मिले ये भी भरोसा नहीं होता था। इस तरीके की परिस्थितियां करहल में रहा करती थी, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैंने पिछले में भी बताया था, कई लोगों को तो 18 साल बाद वोट देने का अधिकार मिला है। 18 साल बाद वो खुल के वोट दे पा रहे हैं। इस तरीके की कंडीशन रहा करती थी, तो उम्मीद लगाना बेकार है सर। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बेकार स्थिति में था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में आप ठीक ये है, बात जो कह रहे हैं उतनी कि सुरक्षा की बात जो आप कह रहे थे जितेंद्र, इसी को आगे एक हाँ व्यूअर सवाल भी कर रहे थे, मैं सोचा जोड़ दूं। तो क्या जब हाँ योगी जी ने कहा, आदित्यनाथ जी ने, चीफ मिनिस्टर ने, कि हम शिमला बना देंगे, उसके ऊपर खूब जम करके जयंत चौधरी हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिमला बनाने की बात कहते हैं, ठोकने की बात कर हाँ रहे हैं, गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। तो क्या योगी की ये बात कोई उल्टा भी पड़ रहा है क्या? ये बयान जो है योगी का, वो जिस तरह से जयंत बता रहे हैं, क्या इसका कुछ उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है क्या? सर, देखिए, लोगों को बहुत अच्छा लगता है जुडिशरी सिस्टम को देख देख के। लोग अगर लोकतंत्र की बात करें ना, लोग पक चुके हैं। ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया गया है, इससे लोग थोड़ा खुश है। मगर आप देखिए, एक केस हुआ था, शायद से हैदराबाद में हुआ था, वो जो इनकाउंटर हुआ था रेप के बाद, आपने सुना होगा सर, हैदराबाद जो में, सारी चीजें हुई थी। हैदराबाद उसके में। बाद किस तरीके से बिल्कुल। पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसाए गए थे, सारी चीजें हुई थी, ये सबने देखा था। हम्म। तो लोग भी, ये जो इनजस्टिस है ना सर, लोग पक चुके हैं इन चीजों को देखकर। जो व्यवस्थाएं हैं, सबको पता है इस व्यवस्था में जाएगा, व्यवस्थाएं इतनी लाचार हैं, क्योंकि वो सर, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदलती, कर्मचारी नहीं बदलते, उन्हें 30 साल तक नहीं पड़ता है। तो लोग भी ये जानते हैं कि अगर उस व्यवस्था में व्यक्ति जाएगा तो वो कैसे निकल के कानून के पंजे से निकल जाएगा, वो सब जानते हैं। तो ठोको नीति, लोग बहुत खुश हैं। और लोगों को भी पता है, आम व्यक्ति थोड़ी देर में बोलेंगे भैया ये बाबा तो ठोक रहे हैं, ये तो गलत है। तो कहते हैं किसको ठोक रहे हैं, हमको थोड़ी ना ठोक रहे हैं, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। वो अपना सोच लेना, गलत करे ना मारा जाए।
आज अमित शाह ने भी कहा है, अमित शाह ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो ये बाहुबली और गैंगस्टर हुआ करते थे, या तो आज तो जेल में है, या तो यूपी के बॉर्डर पे है, या तो सपा की लिस्ट में है। उन्होंने हम्म। आज अपने भाषण में सीएम ने इस चीज सीएम का ने भी जिक्र ये किया। बात कही है। हाँ हाँ, तो सर ये जो नीति है, मेरे खुद जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, उनके जो क्या क्या नाम है उनका, एक सेकेंड, क्या नाम था, विजय मिश्रा, जाने माने गैंगस्टर हैं। जिस विधानसभा से मैं हूँ, बाहुबली उनको भी कहा जाता है, अभी वो जेल में है महोदय। तो वो चीजें हैं, तो वो जेल में इसीलिए हैं क्योंकि वो कांड करके बैठे हुए हैं। अतीक अहमद इसीलिए है, और लोग बहुत खुश हैं इस कार्रवाई से। और योगी जी तो एक कदम और आगे हैं कि इनका घर तो तुड़वाए, फिर उस पर घर और बना के और लोगों को घर दे देते हैं। अतीक अहमद के यहाँ जो हुआ, योगी जी जाके वहां पूजन भी कराए। तो ये परिस्थितियां सब बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लोग सुनते हैं, और खासकर वेस्टर्न वाले तो और खुश हो जाते हैं, तो बाबा हमारी बोली ही बोल रहे हैं। क्योंकि जाट की कभी आप बोली सुनेगा सर, जाट डायरेक्टली बोलता है। वेस्टर्न के जो लोग होते हैं ना, साफ सुथरी, जो दिल में है वो मुंह पे है, और बाबा के जो दिल में है वो मुंह पे है, तो लोग बड़े खुश होते हैं अपने आप को, हाँ, मतलब वो कहते हैं बाबा के जो अटैच दिल पाते हैं में बाबा है वो से। मुंह पे है। बहुत महत्वपूर्ण बात जितेंद्र आपने कही है कि बाबा मुंह के पे मुंह है। में जो है वही, जो दिल में वही मुंह पे है। और इसीलिए पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है हाँ कि वो लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। जाटों के बारे में कहा था कि उनकी भाषा बड़ी, हाँ शुरुआत सुनने में बहुत खराब लगती है, लेकिन वो हृदय से बोलते हैं। हाँ। और इसीलिए कई बार जो है, मतलब आपको थोड़ी देर के बाद उसका वो फर्क नहीं पड़ता। तो आप स्पष्ट रूप से करें कि पश्चिमी यूपी में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास ही सबसे बड़ा। मुद्दा है। सत्यम। सर उनका कहना, जब हमारी सत्यम। बहन बेटियां बची रहेंगी तभी तो कुछ होगा, पैसा बिल्कुल तो खूब बिल्कुल। कमा लेंगे। देखिए सर, एक बंगाल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। जिसने बंगाल देखा है ना, कि 1-1.5 लाख लोग अपना घर छोड़ के भाग जाएं, ये कोई औनी पौनी कंडीशन नहीं होती। आप अपना घर बार कब छोड़कर भागेंगे, उस परिस्थिति का अंदाजा लगाइए। जो लोग देख रहे हैं वो भी सोचे कि 1 लाख लोग अपना घर छोड़ के भागते हैं, वो किस कंडीशन का सामना कर रहे होंगे कि उनको छोड़ना पड़ा। आज मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि, मैंने कहा देखिए ऐसा गुंडागर्दी ये सब वो सब है, तो उन्होंने कहा उससे क्या होता है, अपने हाथ में लठ रखो। तो मैंने उससे पूछा, तुम शासन प्रशासन से बड़े हो सकते हो क्या? बंगाल में मैंने देखा है सर, व्यवस्था से बड़ा कोई नहीं हो सकता। व्यवस्थाएं जब बिल्कुल बदलती है बिल्कुल, ना, तो व्यवस्था छाती पे चढ़ के गोली भी मार दी जाती है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने बंगाल में देखा है सरकार क्या से बड़ा कुछ व्यवस्थाएं भी थी। नहीं होता यदि जनता, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये नहीं जो हो सकता सड़क सर। छाप गुंडे होते हैं, जो ये सड़क छाप गुंडे तो उस हाँ समय भी थे, क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश की सरकार वापस आए? हाँ। सत्यम। पुलिस तब भी थी, पूर्वी पुलिस अब उत्तर, भी है। बिल्कुल सही बात है सत्यम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से पूर्वी और पश्चिमी में बहुत फर्क है। आर्थिक स्थिति में भी पूर्वी बिहार से सटा एरिया है, और निश्चित रूप से गरीबी ज्यादा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां से आप लोग आते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी समृद्धि है, और कोई नहीं वैसा है, लेकिन वहां अपराध और अपराधी का बोलबाला ज्यादा है। पूर्वी यूपी में आपको क्या लगता है, आप लोग जब घूमते हैं तो उसमें क्यों विकास ज्यादा बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा? क्यों लगता है, आप लोग जब हम्म। जमीन पे घूमे, क्या देखा आपने? सर, पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, अभी काफी दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं कि शिमला वाले बयान से कितना असर पड़ेगा, शिमला वाला बयान कितना असर डालेगा, क्योंकि आजकल क्योंकि 10 तारीख को चुनाव है पश्चिम में, फिर दूसरे चरण का भी चुनाव है, तो आजकल सभी नेता भी जो है वो पश्चिम को ही ज्यादा केंद्रित किए हुए हैं। और सर, पश्चिम का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा है। दूसरे नंबर पर आपका विकास आता है, क्योंकि पश्चिम यूपी के जितने भी लोगों से हमने बात की, चाहे मेरठ का हो, शामली हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, जितने भी जिले, बिजनौर हो, यहाँ पूरा दिल्ली से सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद, सब सब कह रहे थे पश्चिम का सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है। पहले मुजफ्फरनगर में ऐसे होती थी, गाड़ियां कट जाती थी, मेरठ में गाड़ियां कट जाती थी, तो और ट्यूबवेल के लोग बताते थे कि ट्यूबवेल चोरी हो जाता था, ट्रैक्टर कट जाते थे, गाड़ी कहीं खड़ी करो सड़क के सामने, 15 मिनट बाद लौट के आके देख रहे हो तो गाड़ी ही नहीं है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा व्यवस्था है वो सबसे पहले सुधरी है, जिसपे पश्चिम यूपी की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है। और जो दूसरी बात है कि ये जो बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसपे जयंत चौधरी भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, तो एक जयंत चौधरी का भी बयान इसी समय वायरल हुआ था कि चर्बी उतार दो भाजपा वालों की। तो अगर जयंत चौधरी को योगी आदित्यनाथ पे कटाक्ष करना है तो पहले तो या इस तरह का बयान ना दे कि चर्बी उतार दो, कभी राकेश टिकैत कहते हैं बक्कल उतार दो। तो इन लोगों को भी अपने बयानों पर संयम दिखाने की जरूरत है, फिर दूसरे पे बहुत अगर सवाल। महत्वपूर्ण। हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल।
और जो सबसे पहली बात है कि शिमला वाला बयान आखिर योगी आदित्यनाथ ने दिया क्यों, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो आप देखेंगे कि इस समय सोशल मीडिया पे तमाम क्लिप्स लगातार वायरल होती रहती हैं। तो एक कई क्लिप्स ऐसी सोशल मीडिया पे आई थी, एक तथाकथित वीडियो बताया जा रहा था कि शिमला का है, जिसमें एक मुस्लिम युवक था, वो कह रहा था कि हम 90,000, हम 24,000, हम 90,000 हैं, जाट 24,000 हैं, अगर जाट इधर उधर जाता है, वोट नहीं देता है नाई धसन को, तो हम घूस भर देंगे। इस तरह की जो चीजें आई, फिर मेरठ के जो विधायक है रफीक अंसारी, उनका भी बयान आया कि 5 वर्षों में हिंदू गर्दी चल रही है, जो सभी थानों पे हिंदू गर्दी चल रही है, मुसलमान को खत्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है, दहशत किया जा रहा है, लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। तो इस तरह की जो बयानबाजियां आई पोलराइज करने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं सभी बयानों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जो गर्मी मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जगहों पे देखने को मिल रही है, उसे हम मई जून में शिमला बना देंगे। इसी कारण लोगों ने इसका स्वागत किया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतना इतना बड़ा अगर बयान कोई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो वायरल वीडियो है उसके बाद से ही लगातार आने बंद हो गए। हमने देखा कि उसके बाद से कोई इस तरह का वायरल वीडियो मेरे ख्याल से तो नहीं आया। तो इसके पीछे की रणनीति ये थी। अभी हाल फिलहाल में बात हो रही थी कि महिलाएं, जैसे महंगाई बढ़ गई है, इस तरह की बयानबाजी है, तो महिला वोटर, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि महिला कह रही थी कि भैया हम तो योगी जी को ही देंगे, अखिलेश हमके का दीहन, मायावती हमके का दीहन। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि आवास योजना, जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अकेले 43 लाख जो है लोगों को आवास योजना के तहत जोड़ी है, और ये गांव-गांव में दिखता भी है। अभी तो हर धर्म के, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी को आवास योजना से जो है लाभ मिला है। और जो सबसे बड़ी बात है सर, मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूँ। मैंने भी, हमारे यहाँ क्या होता था कक्षा 10वीं पढ़ने के बाद, कि लड़कों को खराब बिजली की व्यवस्था, कि एक सप्ताह दिन में बिजली आ रही है तो एक सप्ताह रात में बिजली आ रही है। इसके कारण शहरों की ओर जो है शिफ्ट होना पड़ता था कि अब भैया आप गांव में तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है, बच्चे जब तक थे तब तक पढ़ लिए, अब शहर की ओर चलो। लेकिन अब जो है परंपरा वो बदली है। आज गांव में भी लड़के रह के मैंने देखा है, लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू 4G नेट के तहत लगातार ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लड़के, शहरों से पलायन करके सोचिए गांव में आ रहे हैं। ये एक स्थिति बदली है। और दूसरी स्थिति सर, महिलाएं जो सबसे ज्यादा खुश है, वो सिलेंडर की योजना, उज्ज्वला योजना के साथ साथ शौचालय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, महिलाओं को पहले सोचिए कि शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, गांव देहात में लगातार सांप, बिच्छू, गोजर, इस तरह के जानवर भी बाहर रहते थे, कभी किसी को डस लेते थे तो कभी किसी की गिरने से मौत हो जाती थी। तो इस तरह की लगातार अखबारों से खबरें जो है अखबारों में पटी रहती थी। तो जो शौचालय योजना है, ये महिलाओं के सम्मान में योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है, जिसके कारण महिलाएं जो खुलेआम कहती हैं कि हमको शौचालय दिए, घर दिए, और कोरोना के बाद से जो लगातार राशन मिल रहा है, इससे महिलाएं खुश हैं कि एक जीविका को पालन करने के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो इसेंशियल नीड में भी राशन आता है, घर आता है, कपड़ा आता है। तो कपड़ा तो छोड़ दीजिए, लेकिन शेल्टर यानी घर और राशन, ये दोनों चीज जो योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जा रहा है, इससे महिलाएं, जो गृहस्थ जीवन की महिलाएं हैं, वो काफी प्रभावित हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार इन मुद्दों के कारण तो हम योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। और अखिलेश यादव की अगर इन चीजों से तुलना किया जाए, हाँ 100 नंबर है, या फिर जो थाने के पुनर्निरीकरण हुआ, या आपका जो एक्सप्रेसवे बना, ये सभी कारण अखिलेश यादव लगातार अपने विकास के कामों में लैपटॉप बांटना, काम बोलता है कि जरिए 2007 में खूब प्रचारित किए। लेकिन जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया, जैसे अन्न योजना हो गई, आवास योजना हो गई, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, और ये सबसे किसान सम्मान निधि जो लगातार खाते में पैसे आ रहे हैं, तो जनता इससे जो है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और इससे एक चीज का, और जैसे राजीव गांधी का बयान लगातार चलता रहता है कि हम जब 1 रुपए भेजते हैं तो जनता के पास 20 पैसे 25 पैसे पहुंचता है, लेकिन जब डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है बैंक में, यानी एक बटन उधर से मोदी जी दबाते हैं, इधर सीधा खाते में पैसा आ जाता है, तो इससे जनता को एक ये भी इस तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा भी है कि कोई मेरे पैसे को मार नहीं रहा है। पहले राशन आता था
तो कोटेदार महीने में एक बार किसी को दिए, किसी को नहीं दिए। केरोसिन तेल 3 लीटर मिलना है तो उसे 1 ही लीटर दे रहे हैं। तो इस तरह की लगातार घपलेबाजी है। लेकिन इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें इस तरह की व्यवस्था गांव में की गई है कि अगर अंगूठा लगाएंगे तो ही राशन मिलेगा। जो व्यक्ति अंगूठा नहीं लगाया है तो उसका राशन कोटेदार अपने खाते में जब्त नहीं कर सकता है। तो यानी कि ये सारी व्यवस्थाएं जो बदली हैं, जो कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आया है। इससे जो है ग्रामीण इलाके के लोग सपा समाजवादी पार्टी के बदले योगी आदित्यनाथ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ी भूमिका निभाती है।